बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स क्लास 9 का न्यू सिलेबस 2025 जो है स्टडी कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, कि ये जो गिवन वैल्यू है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि किसी भी वैल्यू को हमने साइंसी तरीके से कैसे लिखना है। आमतौर पे जो वैल्यूज़ हम लिखते आ रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन का नाम से पढ़ते हैं। यानी ये दोनों ही नाम जो है वो एक ही तरीका है से लिखने की वाली वैल्यू को कहते हैं। तो इस तरीके से जो हम लिखते आ रहे हैं वो एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को कैसे बदलना है। तो स्टूडेंट, इससे पहले मेरा जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को चेंज करने के बारे में डीपली जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट्स, ये इसके हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा है लेकिन इसको समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लॉगरिथम का, ये चैप्टर बेसिकली लॉगरिथम के बारे में है, तो लॉगरिथम के क्वेश्चन को जब हम स्टूडेंट्स करते हैं तो उसको बहुत मुश्किल सवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी वजह यही है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और कई स्टूडेंट्स को रटा लगा लेते हैं। तो बेटा इसको आपने अच्छे तरीके जो है वो समझना है ताकि आपके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको आप अच्छी तरह सोल्व कर सकें। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हम इसको लिखेंगे। ये है इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन। तो क्वेश्चन है, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है? 48900। तो अब हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन में इसको बदलने लगे हैं। तो हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा सा याद अगर आपको होगा तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी पॉइंट्स की मूवमेंट को ही आगे पीछे करना है। यानी हमने देखना है कि इसका पॉइंट कहाँ है, यानी डेसिमल पॉइंट कहाँ है। तो जिस वैल्यू का डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो उसके राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे होता है, यहाँ पे जो लिखा नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट, आपने अपने जहन में रखना है कि वो डेसिमल पॉइंट यहाँ है। अगर किसी का नज़र आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर नज़र नहीं आ रहा तो उसके बिल्कुल राइट में आपने वो डेसिमल पॉइंट जो जहन में रखना है कि यहाँ पे है। अब हमने इसके मूव करना है इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करना है। क्यों? क्योंकि इसके हमने उस जहाँ मूव करना है जिस पे लेफ्ट साइड पे कोई एक डिजिट हो जीरो के अलावा, यानी ये आ जाएगा 4.8900। तो स्टूडेंट, साथ ही हमने इसकी 10 की पावर लिख देनी है जितने ये हमने डिजिट्स को मूव करना है। यानी हमारे पास आएगा 4.8900 मल्टीप्लाई में साथ ही 10 की पावर 1 2 3 4 डिजिट्स हमने मूव किया तो 10 की पावर 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.89 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। ये जो ज़ीरो है अगर पॉइंट के बाद एंड पे लास्ट राइट साइड पे ज़ीरो हो तो वो उसको हम लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि ये गिवन वैल्यू हमें दी हुई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमें गिवन है। स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर्म लिख लें या नोटेशन लिख लें, एक ही बात है। 0.0042। तो हमने इसको इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन तो स्टूडेंट्स, हमने इसको यहाँ पे मैं रख पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 0.0042। तो हमने पॉइंट की मूव जो है वो यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर ये आ जाएगी वैल्यू 0004.2। तो यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड पे एक सिंगल वैल्यू
4 आ जाएगी। ये जो ज़ीरो हैं ये नॉन वैल्यूएबल होते हैं। अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, फुल लेफ़्ट पे या फुल राइट साइड पे ज़ीरो हो तो उसको हम इग्नोर कर देते होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब हमारे जो पॉइंट है वो मूव हुए हैं 1 2 3, तो पॉइंट जब वो 3 डिजिट्स के बाद मूव हुआ है तो जंप इसने 3 डिजिट्स के बाद यहाँ लगाया है, तो ये हमारे पास पावर जो है वो, अगर हमारी पावर पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करेगा तो फिर स्टूडेंट पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब ये इसने कितने डिजिट मूव किया, 3, तो पावर जो के साथ माइनस हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की ये वैल्यू हमें गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन जो गिवन वैल्यू वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 0.123456 0 है 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 9 है। इसको हमने स्टूडेंट्स ये चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था ना कि वैल्यू बहुत छोटी होती है तो फिर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए हमारे पास मिस्टेक ना हो जाए। देखिए जैसे ये 0 नज़र आ रहे हैं, वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में कब बदलते हैं? वैसे आम तौर पे ये तो इन्होंने गिवन कहा है ना कि इसको बदलें, लेकिन बदलते क्यों है कि जब हमारी वैल्यू जो है वो 1 से बहुत छोटी हो या हमारे पास 10 से बड़ी हो वैल्यू, तो बहुत बड़ी हो, तो फिर हम उसको बदलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में कहा गया है, गिवन है, इसलिए हम इसको बदल रहे हैं। तो इसके लिए हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, तो 9 यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो यहाँ वाले डिजिट जो फर्स्ट वाले हैं वो हम नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब कितने डिजिट मूव किया है? 7, तो 7 डिजिट मूव किया है। लेकिन हमारा जो जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो पावर के साथ नेगेटिव आ जाता है। तो ये स्टूडेंट पॉइंट जो है वो हम नहीं लिखते। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, यानी यहाँ पे पॉइंट फुल राइट पे हो तो वो हम नहीं लिखते। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो हर वर्ड का हर जो हमारे पास डिजिट है उसका पॉइंट होता है वो राइट पे होता है, फुल राइट पे। तो लेकिन यहाँ पे हमारा चूंकि क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे थे समझाने के लिए, पॉइंट जो है मूव करके यहाँ आया, लेकिन जब आपने लिखना है लास्ट में तो ना भी लिखें तब भी ठीक है, लिख लें तब भी ठीक है। इसका पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं कि ये गिवन है वैल्यू। तो स्टूडेंट अगर आप ये देखें, आपने ये नहीं कहना कि ये जी पहले साइंटिफिक नोटेशन में है, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी वो 1 और 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी हो। लेकिन ये 73 नज़र आ रहा है, इसलिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सॉल्यूशन साथ ही लिख देंगे। वो क्या है? ये 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन के लिए स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास 73 नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई बाय ये 10, ये मैंने यहाँ पर आप पे लिख के सोल्व करने लगी हूँ। तो ये वैल्यू जो है हमारी 1 या 1 से बड़ी और 10 से छोटी है होनी चाहिए, लेकिन ये तो 10 से बड़ी है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है कि हमारी वैल्यू हम उसको कन्वर्ट करते हैं 10 से छोटी और 1 या 1 से बड़ी में बदलते हैं। तो ये 73 का है, इसको हम चेंज करेंगे। तो 73 का जो पॉइंट है वो किधर है? 73 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, इसका पॉइंट ये राइट साइड पे यहाँ पे है, इसको हम मूव करके लाएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट 7.3 जब हम इसको मूव करेंगे तो साथ ही हम लिख देंगे 10 की पावर। अब कितनी डिजिट मूव किया है?
1, तो ये राइट टू लेफ्ट मूव हुआ है तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई ये 10 जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। यहाँ तक समझ आ गई है? तो स्टूडेंट्स अब हम इसको यहाँ पे इसके सोल्यूशन साइड पे लिखते हैं कि 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे 7.3। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको नज़र आ रही है, तो वैल्यू जो है इसकी बेस सेम है, तो इसकी बेस सेम हो तो इसकी पावर प्लस हो जाती है। 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, इसको प्लस करके तो ये आ जाएगा 4। तो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट जो है वो मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये स्टूडेंट हमें गिवन वैल्यू है, तो इसको हमने, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो, जो अगर साइंटिफिक नोटेशन होती तो वो 1 और 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी थी, लेकिन ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 1 से छोटी है, तो इसको, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब इसकी हम, इसको चेंज करना है इसके साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसको फिर हम रफ की तरफ रख के तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 10 की पावर 2। अब इसका पॉइंट मूव करना है यहाँ पे मूव करेगा तो तभी ही ये वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी ना, 6.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मूव करेंगे तो साथ ही हम 10 की पावर जितनी वैल्यू मूव करेंगी वो लिखेंगे। तो यहाँ पे ये मूव किया, हमारी वैल्यू जो है वो लेफ्ट टू राइट, तो 10 की पावर नेगेटिव आ जाएगी, यानी ये लिखेंगे 6.5 और साथ ही 10 लिख देंगे इसका। तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास है -1, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, और ये जो 10 है ये हम लिखेंगे 10 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप इसका है 6.5 मल्टीप्लाई बाई, अब ये बेस सेम है तो इसकी पावर जो है ऐड हो जाएंगी, तो -1 + 2 तो आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब 10 की पावर इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10। पावर में अगर आप लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि पावर इसकी 1 है, लेकिन 1 पावर आमतौर पे नहीं लिखी जाती। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं कि उसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब स्टूडेंट ये रिवर्स हो जाना है, जैसे गाड़ी है आगे चलती है फिर पीछे चलती है, उसकी ब्रेक जो लगाते हैं गाड़ी को, तो वो जो आगे चलने का तरीके से जो ब्रेक लगाते हैं, अगर बैक करनी है तो फिर उसके ऑपोजिट करते हैं, यानी उसका उल्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दी होगी और वो उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन, इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन जिसको कहते हैं, उसमें हमने इसको चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 ये हमें गिवन है, तो इसको हमने बदलने लगे हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ऑर्डिनरी नोटेशन के लिए हमने वही पॉइंट्स को जो है मूव करना है, यानी उल्ट चलने लगे हैं। अब हम, पहले हम आगे जा रहे थे, अब हम बैक की तरफ जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह ही कि जैसे एक गाड़ी है, उसको, उसका जो गियर है वो आगे चलाते हैं, उसकी डायरेक्शन और होती है, और फिर पीछे चलाते हैं जब वो करना होता है बैक, तो फिर उसी स्टेप्स को बैक में लेके आते हैं। यानी हमने इसके पॉइंट, ये जो हमने 10 लगाते थे, उसकी पावर लगाते थे, उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम पॉइंट्स को लेके आएंगे, ख़त्म करेंगे। पॉइंट्स जो है वो जहाँ है उसको उसकी इसके मुताबिक उसकी डायरेक्शन पे ले जाएंगे। तो इसका है हमारे पास यहाँ पे 2 है, 10 की पावर 2 पॉजिटिव अगर है, 10 की पावर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉइंट को हमने लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है, तो 10 की पावर पॉजिटिव जो है वो
पे लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इधर मूव करेगा तो 804 पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये जो 10 की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इसको ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसकी जो हमने साइंटिफिक नोटेशन से इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर लिया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कि इसको हमने चेंज करना है। तो सिंपल आप बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट अगर इसका क्लियर करना है, हमने क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, एक लाइन पे इसका आंसर आ रहा है, तो उसके सिर्फ कंसेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। तो इसके लिए ये है हमारे पास पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव पावर के लिए उसको ख़त्म करना है। कितना है, 10 की पावर जो है वो 5 है। तो हमने जो पॉइंट हमारा जो है वो यहाँ लगा हुआ है, जो कि नज़र नहीं आता, राइट साइड पे होता है। तो हमने पाँच डिजिट्स जो हैं वो लिखने हैं। अब यहाँ पे 5 डिजिट्स नहीं है तो हमने पूरे करने हैं, वो ज़ीरो लगा दिया करेंगे। 1 2 3 4 5 पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू है वो है ये गिवन है, इसको हम चेंज करेंगे इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 10 की पावर जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है पॉइंट हमारा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। ये एक तो 1 है, दूसरा नहीं है, दूसरा हम अपने पास से लगा लेंगे, यानी 0 लगा लेंगे, यहाँ मूव करेगा। ये 2 डिजिट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट अगर लगा दें तो फिर इसके बिल्कुल लेफ्ट पे वैल्यू है, इस तरह अच्छी नहीं लगती लिखी हुई, तो आप 0 लगा दिया करें। यानी पॉइंट ने हमारा यहाँ से मूव इधर को करना है, तो इधर एक डिजिट तो है, तो दूसरा हम अपने पास से 0 लगा दिया करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे डिजिट्स ये पॉइंट मूव कर लेगा। तो ये हमारे पास जो इसकी है सॉल्यूशन जो है वो आ गया। नेक्स्ट पार्ट है कि 1 ये गिवन वैल्यू है, इसको हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसका पॉजिटिव है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमारा पॉइंट जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लाना है। तो पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करेंगे। कितने डिजिट्स, 5। तो यहाँ पे हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है, तो यहाँ 5 डिजिट्स लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो ये टोटल इसकी पावर 5 है। तो 5 करने हैं, तो पूरे करने हैं, तो उसके लिए हम फिर 0 0 लगा देंगे। कितने 0 लगाएंगे हम, टोटल 7 होने चाहिए, 5 0 लगा देंगे, यानी 177, और आगे हम 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ से पॉइंट हमारा मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो हम ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो 177, आगे इसके 5 0, 1 2 3 4 5, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। लेकिन पॉइंट जब लास्ट में लिखते हैं तो वो पॉइंट आप ना लिखा करें, लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट को करने के लिए ये इसकी भी पावर जो है वो 10 की पावर नेगेटिव है, पॉइंट हमारा जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा, 6। तो एक तो ये खुद 5 है, बाकी हम 0 लगा देंगे, यानी 1 2 3 4। ये यहाँ पे हमारा पॉइंट था, तो यहाँ से हम पॉइंट को इधर ले आएंगे 5 डिजिट्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसको हम ऐसे लिखेंगे 0.000055। तो ये चूँकि जो 6 डिजिट है, 6 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये वाला हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ लास्ट में आप 0 लिख दिया करेंगे क्योंकि देखने में ज़रा अच्छा लगता है। तो यहाँ पॉइंट तो वैसे हमारा डेसिमल यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसका जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, उसमें देखें कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन से इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में बदलना है। तो 10 की पावर नेगेटिव है, तो हमारा जो पॉइंट है वो कितना है, -5। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 4, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमारे पास
10⁻⁵ है, तो -5 और नेगेटिव तरफ हमारा पॉइंट जो है वो जाएगा। ये पॉइंट हमारा बेसिकली यहाँ पे है, तो यहाँ से हम 5 डिजिट्स यहाँ काउंट करेंगे। तो 5 डिजिट्स क्या होंगे हमारा, यहाँ से जाएगा 4 तो खुद है, बाकी 4 डिजिट्स जो है वो 0 लगा देंगे, 0 लगा के पूरे किया करेंगे हम। तो ये हमारे पास 0.00004 ये हमारे पास जो है वो इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट ये जो इसके कंप्लीट पार्ट जो है हमारे हो चुके हैं। तो इसके यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, ये हमें उसकी लाइट दी हुई है, उसकी स्पीड की जो स्पीड है लाइट की मीटर्स में दी हुई है पर सेकंड, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से आपने घबराना नहीं है, सिर्फ देखा करें कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें हमने पूछा, उन्होंने यही है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, जो स्पीड है वो गिवन क्या है, किस में है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है इस फॉर्म में 3 × 10⁸। तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो सिंपल है, इसको स्पीड ऑफ लाइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है हमने इसको। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमने इसके पॉइंट 10⁸ है, तो हमने सिंपल इसके जो पॉइंट्स को मूव करना है। पॉइंट किधर को मूव होगा, ये हमारे पास 3, इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो हमारे पास 8 डिजिट्स होने चाहिए। इसका पॉइंट हमारा मूव होगा, पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट मूव होगा, तो 8 डिजिट्स मूव करने, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 8 हमने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसके जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये हमें दिया हुआ है कि इक्वेटर पे जो उसका सर्कमफ्रेंस है ना अर्थ का, वो ये है मीटर, एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक स्टेटमेंट है, मुश्किल नहीं है, इसको भी हमने उन्होंने कहा कि इसमें बदलना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो सर्कमफ्रेंस जो हमें गिवन है वो क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो हमें दिया हुआ है 4,0075000 मीटर में, ये मीटर्स में दिया हुआ था। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी, पॉइंट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से मूव करके पॉइंट आएगा यहाँ पे बस, तो ये आ जाएगा 4.0075000 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की पावर ये पॉइंट कितने मूव हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मूव हुए हैं, तो 10 की पावर 7। हम इसको इस तरह भी लिख लेंगे 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। ये 0 लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमारा यहाँ पे लास्ट में अगर राइट साइड पे 0 हो तो वो हम लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ द मार्स इज, ये डायमीटर हमें मार्स का दिया हुआ है और ये है हमारे साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज करना है। तो सॉल्यूशन है इसका, द डायमीटर ऑफ मार्स कितना है, 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 किलोमीटर में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका पॉइंट मूव करेंगे, कितने डिजिट्स, 3 डिजिट्स, ये पावर है ना 3 डिजिट्स। तो कहाँ पे पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, तो 677.9 किलोमीटर
यहाँ से हम 3 डिजिट जाएंगे, 3 1 2 3, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, ये दिया हुआ है अर्थ का जो डायमीटर है ना वो हमें दिया हुआ है, ये इसका है साइंटिफिक नोटेशन में। एक्सप्रेस द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो इसका सोल्यूशन है, हम लिखते हैं जो गिवन है, पहले क्या है, द डायामीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या है, 1.2756 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिख देंगे। अब हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो लिखेंगे द डायमीटर ऑफ द अर्थ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें 10⁻ पॉजिटिव है, तो हमारा जो पॉइंट मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट, कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स। तो यहाँ से पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा 12756, यहाँ पॉइंट आ जाएगा किलोमीटर। तो पॉइंट हम लास्ट में नहीं लिखते होते, 12756 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को शेयर भी अपने जो फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो कर सके, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं वो भी समझ सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो हम तक पहुंचाते रहें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन के सलूशन को जो है वो आसान से आसान तरीके से बता सकूँ।